परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल। मैं मांगती प्रभु जैसे तो वचन आने वाला है परमेश्वर, वचन दो-धारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। वचन के परमेश्वर जो आने वाला है उस प्रकटीकरण को उनके अंदर लेने के लिए उन्हें अनुग्रह दे प्रभु, उस वचन पर चलने के लिए उनके अनुग्रह दे परमेश्वर। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। और परमेश्वर जो भी वचन आने वाला है परमेश्वर, उससे अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर, उन्हें अपने जीवन में कैसा जीवन जीना है इस वचन के द्वारा परमेश्वर तू बता, और परमेश्वर उस वचन पर चलने के लिए भी उन्हें अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। एक मिनट, ओके। वचन है हमारा 2 राजा 4, 8 से 10 हम पढ़ने वाले हैं। 2 राजा 4, 8 से 10, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और बाद में मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। 2 राजा 4, 8 से 10। फिर एक दिन एक बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहाँ तक एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज़, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। हालेलुया, आमेन। ये जो वचन है, ये वचन किसके बारे में कह रहा है? एलीशा। अब एलीशा कौन था पहले हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एलीशा जो था, एलीशा एक भविष्यवक्ता था, ओके। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि एलिया जो था वो आया था कॉलिंग के वक्त, जब हमने सुना था कि एलिया आया था और उसने चद्दर डाली थी, किसके ऊपर डाली थी? एलीशा के ऊपर, ताकि एलीशा को वो भविष्यवक्ता के मिनिस्ट्री में इंक्लूड कर सके, ठीक है। और अब ऐसा हो रहा था कि यही एलीशा को परमेश्वर ने मिनिस्ट्री के लिए भेजा था, और वो एक शुनेम करके नगर में गया। जैसे वो गया तो वहाँ पे एक औरत थी, वो औरत ने उसको देखा और उसे कहा कि तू मेरे घर पे चल और खाना खा। तो पहली बार उसने खाना खाया, और बाद में उसे औरत को पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का भक्त है, ओके। ये परमेश्वर का भक्त है और इसीलिए हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जब भी पहले एक बार जब एलीशा आया तो एलीशा को वो घर पे लेकर गई और घर पे खाना खिलाया। उसके बाद दूसरी बार जब एलीशा आया वापस वो उसको घर पे लेकर गई। जब भी एलीशा वहाँ उस नगर में आता था, शुनेम करके उस नगर का नाम है, शुनेम नगर में आता था, वो औरत जो थी वो उसे अपने घर पे लेकर जाती थी और उसे खाना खिलाती थी। बाद में एक ऐसा टाइम आया कि जब उसे ऐसा लगा कि अब उसे एलीशा के लिए, एलीशा जो नबी है उसके लिए कुछ और करना चाहिए, और उसके मन में ऐसा आया कि हम लोग एक काम कर दे, हमारी जो जगह है उसके ऊपर हम एक छोटी सी रूम बनाते हैं। उस रूम में हम एक बेड रखेंगे, एक टेबल लैंप रखेंगे, एक टेबल रखेंगे, ओके, और एक लैंप रखेंगे। वापस से बोल रही हूँ, वहाँ पर क्या रखा था देखो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना।
हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट मतलब एक बेड, एक मेज मतलब टेबल, और एक कुर्सी रखे, ओके, मतलब बेड, टेबल और कुर्सी, और एक लैम्प स्टैंड मतलब दिया रखे, ताकि उसे अगर कुछ काम करना है तो वो कर सकता है। जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। तो उसकी इच्छा ये थी, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मेरी इच्छा ये है कि जब भी एलिशा यहाँ पे आएगा तो एलिशा को हम ऊपरी कोठी में जगह देंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझना क्या है, यहाँ से एक पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि इंग्लिश में वो पॉइंट है, बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल टू अ विजिटर। बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल टू अ विजिटर। उदार बने और मेहमान नवाजी करे। हिंदी में उदार बने और मेहमान नवाजी करे। मराठी में उदार आणि आदरातिथ्य रहा पाहुण्यांशी। उदार आणि आदरातिथ्य रहा पाहुण्यांशी। उदार आणि आदरातिथ्य रहा पाहुण्यांशी। अब जो भी वर्ड्स आपको अगर समझ में नहीं आ रहे, मैं उनका मीनिंग पहले समझाने वाली हूँ, तो वचन पार्ट में होगा, घाई नहीं होगी, ठीक है। मैंने वापस रिपीट कर रही हूँ। इंग्लिश में है बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल टू अ विजिटर, उदार बने रहे और मेहमान नवाजी करे। तीसरा मराठी में है उदार आणि आदरातिथ्य रहा पाहुण्यांशी, ठीक है। अब उसका मीनिंग समझते हैं हम। बहुत सारे लोगों को जनरस का मीनिंग क्या है पता नहीं, तो जनरस का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में जनरस, मराठी में उदार और हिंदी में भी उदार। तो उदार रहना मतलब क्या? हिंदी में उदार राहणे किंवा मराठीमध्ये उदार राहणे, उदार रहना, उदार रहने, जनरस रहना, इसका मतलब क्या है? तो इंग्लिश में जनरस का मतलब है हैप्पी टू गिव मोर मनी और हेल्प देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। हैप्पी टू गिव मोर मनी और हेल्प देन इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, ओके। अपेक्षा से, हिंदी में उदार का मतलब है अपेक्षा से बढ़कर पैसे देना या दूसरों की मदद करना। हिंदी में उदार का मतलब है अपेक्षा से बढ़कर पैसे देना या दूसरों की मदद करना। मराठी में उदार का मतलब है अपेक्षापेक्षा जास्तची मदत करणे किंवा पैसे देणे। अपेक्षा से बढ़कर पैसे देना या दूसरों की मदद करना। मराठी में है अपेक्षापेक्षा जास्तची मदद करणे किंवा पैसे देणे। देखो इसका मीनिंग क्या है? जितना की जरूरत है उससे ज्यादा। अभी जनरस होना मतलब क्या? उदार बनना मतलब क्या? किसी को मदद करना पैसों से, या किसी को मदद करना पैसों से, अपेक्षा से बढ़कर पैसों से मदद करना। मतलब अगर उसने मांगे होंगे 10 रुपए, आपने उसको 20 रुपए दिया, तो अपेक्षा क्या थी उसकी 10 रुपए की, आपने उसको कितना दिया? 20 रुपए। तो अपेक्षा से बढ़कर उसे पैसे देना या उसकी मदद करना, ओके, इसे कहते हैं उदार बनना। अपेक्षापेक्षा जास्तची मदत करना किंवा जास्त पैसे देना, ठीक है। अब दूसरा मैंने कहा बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल टू अ विजिटर। तो मैंने कहा उदार बने रहे और मेहमान नवाजी करे। तो यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी हमें समझने की जरूरत है। हॉस्पिटेबल का मीनिंग इंग्लिश में क्या है? बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो हॉस्पिटेबल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसे मेहमान नवाजी बोलते हैं, और मराठी में आदरातिथ्य बोलते हैं। आदरातिथ्य, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है? एक मिनट, मैं
हॉस्पिटेबल मतलब अगर कोई बोलता है यार बी हॉस्पिटेबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी फ्रेंडली और काइंड टू विजिटर्स, बी फ्रेंडली और काइंड टू विजिटर्स, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब ये है। मेहमान नवाजी, हिंदी में उसका मतलब है मेहमानों के प्रति मित्रत्व का भाव रखना और दयालु रहना। मेहमान नवाजी का अर्थ है मेहमानों के प्रति मित्रत्व का भाव रखना और दयालु रहना। आदरातिथ्य का अर्थ है मराठी में पाहुण्यांशी मित्रत्व ठेवणे आणि दयाळू राहणे। पाहुण्यांशी मित्रत्व ठेवणे आणि दयाळू राहणे। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने समझ में आया है कि हमें कैसे रहना है, हमें उदार रहना है और मेहमान नवाजी करनी है। किसको? एक विजिटर को। अब बोलेंगे विजिटर मतलब कौन? मेहमान। ओके, मैं विजिटर, इंग्लिश में विजिटर बोलते हैं, मराठी में पाहुणे आणि हिंदी में उसे बोलते हैं मेहमान। ठीक है, तो ये आप बोल रहे हो कि बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल टू अ विजिटर। आप उदार रहो और दयालु रहो, उदार रहो और मेहमान नवाजी, उदार बने और मेहमान नवाजी करे। तो हमें ये उदार बने रहना है और मेहमान नवाजी किसके लिए करना है? मेहमानों से। ओके, पाहुण्यांशी आपल्याला उदार राहायचं आहे आणि आपल्याला आदरातिथ्याने त्यांच्याबरोबर वागायचं आहे। म्हणजे काय? आदरातिथ्य और मैंने उदार क्या बोला? उदार का अर्थ है, मैंने बोला अपेक्षा से बढ़कर पैसे देना या मदद करना, या और आदरातिथ्य मतलब उनको मित्रत्व की तरह उनके साथ रहना और उनके ऊपर दया करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब विजिटर मतलब आप बोलेंगे जिनको हम जानते हैं उन्हीं के साथ ऐसा करना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेहमान, मेहमान मतलब यहाँ पर बाइबल के अनुसार मेहमान मतलब बाइबल सिर्फ जान पहचान वालों को मेहमान नहीं कहता है। जब बाइबल बोलता है मेहमानों को या विजिटर को, तो बाइबल का इसका अर्थ है, मेहमान का अर्थ है चाहे आप उनको जाने या ना पहचाने। समझ में आ रहा है? आप कई बार मेहमान नवाजी और उदारता, चलो आपका दोस्त आया बाहर से कहीं और उसको 50 रुपये चाहिए और उसने आपसे 50 रुपये मांग लिए, तो आप 50 रुपये तुरंत निकाल के दे दोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हो, आपको उसकी मदद चाहिए। अगर 2-4 बैग लेकर जाना है तो आप उसकी बैग पकड़ के लेकर जाओगे, भाई जहाँ तक बस स्टॉप तक उसको छोड़ोगे, बस आएगी वो चला जाएगा। ये क्यों करोगे? क्योंकि आप उसको जानते हो। पर यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि आप जानो उस व्यक्ति को या ना जानो, उसकी मदद करो। समझ में आ रहा है? तो आपके घर पे अगर ऐसा ही कोई बंदा आ गया, हाँ, जिसने आपसे 50 रुपये मांग लिए, अब आप उसको जानते नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप उसकी मदद करोगे या ना करोगे? उसकी मदद करोगे। बट यहाँ पर मुझे एक क्लू भी आपको देना है। ये क्लू क्या है? देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो अनजान लोग हमसे मदद मांगते हैं ना, वो लोग कोई गुंडे या कोई गुंडे या कुछ खराब अपने अंदर इच्छा रखने वाले लोग नहीं होते। वो सच में उनकी ज़रूरत होती है। ओके, सच में उनको ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम उनकी मदद करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, है ना। बट कई बार आपके दरवाजे पर कोई ऐसा आ सकता है जो चालू इंसान है। ओके, जो इतना चालू इंसान है जो कि आपका दयालु नेचर देखकर आपके पास जानबूझकर आएगा। उसके पास पैसे होंगे बट जानबूझकर आपसे पैसे मांगेगा। आपको एक बार मैं अपने एक किस्सा बताती हूँ। मैं एक बार मेरे साथ ये किस्सा हुआ था। मुझे बहुत दयालु थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैं जा रही थी रास्ते पर और एक औरत, भिखारी औरत थी,
उसने मुझसे भीख मांगी, मैंने भीख में पैसे उसे दे दिए और बाद में उसका फ़ोन बजा और उसके पास अच्छा वाला फ़ोन था। अब वो फ़ोन कहाँ से वो मेंटेन कर रही है, उसके पास पैसे हैं ना। तो कई बार लोग आपको उल्लू बनाएंगे, ठीक है, तो आपको शातिर रहना है। उस बार उसके बाद ना मैं समझ गई भाई, हमको भी जो रास्ते पे हमें हमारे पास भीख मांगने के लिए आता है, ज़रूरी नहीं है कि हमको उसको पैसे देने ही है। ओके, तो एक पार्ट हम ये देखेंगे कि बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल, क्योंकि कई बार ऐसे लोग हैं कि सच में उनको ज़रूरत होती है। कई बार उनका फ़ोन गिर जाता है, उनके पास फ़ोन नहीं है, तो हमारे पास आते बोलते एक कॉल लगा के दो, तो हम उनको कॉल लगा के देते, क्योंकि उनके पास सच में नहीं है। वो आपके साथ मस्करी नहीं कर रहे या आपके साथ मस्ती नहीं कर रहे, सच में उनके पास नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सच में अच्छे हैं। अगर ऐसे लोगों की आप मदद करते हो तो बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए आपको, ठीक है। पर हम एक पार्ट ये भी लेने वाले हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति अगर झूठा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो पहला पार्ट हम ये लेंगे कि हम ये समझ के आज बात करेंगे कि भाई जो व्यक्ति हमसे मदद मांग रहा है या हमें ऐसा लगता है कि उसकी मदद करनी चाहिए, वो सच में अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब शुनेमाइट जो औरत थी, ओके, शुनेम की जो औरत थी, उसने जब देखा कि ये परमेश्वर का भक्त, मैंने कहा था आपको कि हम एलिशा के ऊपर देखने वाले हैं, और मैंने कहा था लास्ट टाइम हमने तीन हफ्ते सीख रहे हैं कि एलिशा को बुलाहट आई, एलिशा ने अपने बैलों को मार डाला और उसके रथों को चूल्हा बना के खाना खिलाया सारे लोगों को, ताकि वो पीछे नहीं जा सके, वो परमेश्वर के बुलाहट में जा सके। तो अब हम आगे की स्टोरी देख रहे हैं, ठीक है। और अब आपको समझेगा कि जब भविष्यवक्ता के रूप में जब एलिशा भविष्यवक्ता बना तो उसने क्या क्या चीज़ें किए, ठीक है। और एक भविष्यवक्ता मतलब कौन है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि यार एक भविष्यवक्ता कौन है। देखो, बाइबल के 5 स्तंभ है। पहला है अपोस्टल, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है पास्टर, चौथा है टीचर, पांचवा है इवेंजलिस्ट। ये सारे जो नाम मैंने लिखे हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। पहला प्रेरित, दूसरा नबी, तीसरा टीचर तो आप समझते हैं, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक इवेंजलिस्ट, और पासवान को आप समझते हैं। तो ये एक चर्च जो है, जब यीशु में लोग आते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, तो वो लोग एक चर्च का हिस्सा हो जाते हैं। चर्च मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च मतलब लोग हैं। तो वो एक हिस्सा बन जाते हैं, किसका, यीशु के परिवार का, क्योंकि वो लोग यीशु को मानते हैं। अब इस चर्च को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अपोस्टल, प्रेरित, भविष्यवक्ता, टीचर्स, पास्टर्स और सुसमाचार प्रचारक, ठीक है। अब इसमें से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भविष्यवक्ता के बारे में बात करें, भविष्यद्वक्ता के बारे में बात करें, नबी के बारे में बात करें, तो नबी का दर्जा काफ़ी हाई है। परमेश्वर ने पहले से ही नबी को बहुत हाई स्टैंडर्ड पे रखा है। मैं देखो, कॉलिंग अगर किसी का ये है, पास्टर का कॉलिंग है, किसी का टीचर का कॉलिंग है, किसी का इवेंजलिस्ट का कॉलिंग है, किसी का अपोस्टल का कॉलिंग है, किसी का नबी का कॉलिंग है, तो हर एक कॉलिंग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भाई तू पास्टर है तो तू कम है, तू प्रोफेट है तो तू ज़्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। परमेश्वर को ये 5 स्तंभ इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्डिंग का एक स्तंभ भी गिर जाए तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी कि नहीं। तो परमेश्वर को ऐसा प्लीज मत समझो कि मैंने ये सिखाया कि भाई नहीं, पास्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंजलिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक व्यक्ति 5 स्तंभ परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट परमेश्वर ने एक ऊंचा दर्जा, पुराने करार में भी आप देखोगे तो भी और नए करार में देखोगे तो भी, प्रॉफिट को, भविष्यवक्ताओं को ऊंचा दर्जा देके रखा है। ऊंचा दर्जा मतलब उनके पास जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, वो एक ऊंचे लेवल का अनॉइंटिंग है। वो ना तो आप टीचर के पास पाओगे। टीचर के पास कौन सा अनॉइंटिंग होगा, सिखाने का अनॉइंटिंग होगा।
पास्टर के पास कौन सा अनॉइंटिंग होगा? अपने अपने लोग, जितने लोग हैं उनको संभालने का अनॉइंटिंग, वो पास्टर के पास होगा। ओके, इवेंजलिस्ट जो है वो कौन क्या करता है? बाहर जाके सुसमाचार देता है, यीशु के बारे में बताता है, और जो लोग यीशु में आते हैं फिर वो पास्टर के हाथ में उनको दे देता है। मानो एक बंदा गया गुजरात में, उसने सुसमाचार प्रचार किया, 10,000 लोग यीशु में आए। अब वो इवेंजलिस्ट है, वो उसका काम क्या है? सुसमाचार देना। तो वो क्या करेगा? वहाँ के जो लोकल पास्टर्स हैं उनको वो 10,000 लोगों को दे देगा। अपोस्टल कौन है? अपोस्टल मतलब जिसको भेजा हुआ है, प्रेरित। वो क्या करता है? वो अलग अलग जगह पे जाता है, सुसमाचार करता है, देता है, लोगों को इकट्ठा करता है, उनके साथ वो 2-3 साल रहता है, चर्च को खड़ा करता है, वहां पर पास्टर्स को नियुक्त करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। ऐसा कौन करता था बाइबल में? पौलुस। समझ में आ रहा है? हर जगह जा जाके वो प्रचार करता था, लोगों को 50 लोगों को, 100 लोगों को, जब वो यीशु पे विश्वास करते थे वो इकट्ठा आते थे, यीशु के लोग इकट्ठा होते थे, और फिर उनमें से वो पास्टर को नियुक्त करके पास्टर के हाथ में उनको दे देता था। इसीलिए गलातिया, अगर आपने देखा, गलातिया लेटर्स लिखे उसने, गलेशियंस का लेटर, कोरिन्थिया का लेटर क्यों लिखा? क्योंकि वो चर्च किसने बनाए थे? पौलुस ने। गलातिया में गया, कोरिन्थियों में गया, रोमन एम्पायर में भी, वहाँ पे भी सीखा उसने। कोरिन्थियो, गलातियो, फिलिपियो, अलग अलग जगह पे जाके, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पे जाके उसने प्रचार किया। ओके, अब हम आते हैं प्रोफेट के ऊपर। भाई प्रोफेट जो है ना, परमेश्वर ने प्रोफेट का दर्जा बहुत हाई रखा है, क्योंकि प्रोफेट के पास अगर एक भविष्यवक्ता है, अगर उसका कॉलिंग भविष्यवाणी देने का है, एक भविष्यदत्ता या नबी, प्रोफेट को नबी या भविष्यदत्ता भी कहते हैं। नबी या भविष्यदत्ता का काम क्या होता है? जो परमेश्वर उनको बोलने के लिए कहता है वो जाकर उन्हें बोलना। मैंने लास्ट टाइम आपको योना की स्टोरी कही थी। योना कौन था? योना एक प्रोफेट था जो निनेवे के राजा के सामने जाके उसे कहना था कि निनेवे के ऊपर न्याय आने वाला है, और अगर तुमने बदला नहीं तो ये न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। तो ये कौन कर रहा था? योना एक प्रोफेट था। समझ में आ रहा है? तो प्रोफेट को बहुत बड़ा दर्जा दिया था, और कुछ प्रोफेट जो परमेश्वर के साथ बहुत क्लोजली चलते थे, बहुत करीब से चलते थे, उन प्रोफेट के ऊपर इतना अनुग्रह दिया जाता था, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इतना तगड़ा था कि वो जो बोलते थे वो दूसरे के जीवन में होता था। वो जो बोलेंगे, वो अगर बोलेंगे कि ये तुम्हारे जीवन में होगा तो वो तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आप अगर बाइबल के बहुत सारे प्रॉफिट को लेकर देखो, एलाइजा को लेकर देखो, एलिया को देखो, एलिशा को देखो, शम्यूएल को देखो, ये ऐसे भविष्यवक्ता थे। एजिकियल को देखो कि जब वो बोलते थे वो चीजें उनके जीवन में होती थी, दूसरों के जीवन में होती थी। और आज मुझे यही आपको बताना है कि बहुत सारे लोग ना प्रॉफिट को हल्का मानते हैं। अगर कि आपको पता चलता है कि कोई बंदे का कॉलिंग प्रॉफिट है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई प्रॉफिट को ज़्यादा दर्जा दो, पास्टर को कम नहीं, सबको इक्वल दर्जा देना है, बट आप प्रॉफिट के साथ थोड़ा बहुत केयरफुल रहे, प्रॉफिट के साथ बदतमीजी मत करें। आपको एलिशा की एक स्टोरी है, अब मैं कहूँगी, कभी बताऊँगी मैं कि वो क्या लेवल का प्रॉफिट था। उसके पास एलिया का जो एलिया एक प्रॉफिट था, नबी था, उसके पास बहुत अभिषेक था। हम एलिया की भी स्टोरी सुनेंगे। पता आपको, एलिया को जब लोग पकड़ने आते थे ना, तो ऊपर से हेवन से वो फायर बुलाता था, आग बुलाता था, और स्वर्ग से आग उतरती थी और लोगों के ऊपर आती थी, और एलिया को कोई पकड़ नहीं पाता था। इतना लेवल का वो प्रॉफिट था कि वो जब बोलता था आग ऊपर से आए तो ऊपर से आग आती थी। और एलिशा को एलिया का डबल अनॉइंटिंग मिला था। मतलब आप सोचो एलिशा के पास अनॉइंटिंग कितना होगा। अब स्टोरी यहाँ से क्या शुरुआत होती है, आप ये देखो। स्टोरी ये शुरुआत है कि एलिशा शुनेम गया है। अब कुछ काम दिया होगा परमेश्वर ने शुनेम में उसे, जाकर चंगाई कर, छुटकारे कर, चमत्कार कर, और वो शुनेम में आया है। और ये जो औरत है, ये औरत को
ये औरत उसको देखती है, शायद से ये औरत को पता चलता है कि ये परमेश्वर का भक्त है। अभी वो कैसे पता चला हमें नहीं पता, बट शायद से ऐसा हो सकता है कि वो चंगाई छुटकारे चमत्कार कर रहा है और उसने सुना है उसके बारे में, शायद से उसके देखा भी होगा एलिशा ने चंगाई छुटकारे चमत्कार किए हैं, और इसलिए ये औरत के अंदर ना एक ऐसा भाव जाग उठता है कि वो बोलती है कि भाई ये जो आदमी है ना, उसको पता भी नहीं है कि ये प्रॉफिट है। वो सिर्फ जाके जब वो आता है ना तो उसको बोलती है कि आप एक काम करो, आप मेरे घर पे आओ, खाना खाओ। ओके, एक मिनट, मैंने क्या कहा? दूसरा पॉइंट मैंने कवर किया, विजिटर मतलब मेहमान, और मेहमान बाइबल में मैंने क्या कहा है? कोई भी हो सकता है, जानो या ना जानो। तो एलिशा जो था वो, ये औरत एलिशा को नहीं जानती थी, फिर भी उसने एलिशा के लिए किया। समझ में आ रहा है? तो और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि आप जब प्रॉफिट को, आप एक भविष्यवक्ताओं को जब आप मदद करते हो, ओके, जब आप एक प्रॉफिट को, भविष्यवक्ताओं को मदद करते हो, तो भविष्यवक्ताओं का रिवॉर्ड्स आपको मिलता है। ये कोई मामूली बात नहीं बोल रही हूँ मैं अगर ये बोल के भी ये ख़त्म करूँ ना आज, तो भी बहुत है। कहाँ पे लिखा है ये मैं बता रही हूँ, 2 मिनट दो मुझे। देखो 2 मिनट दो मुझे यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है, बट नेट जैसे आएगा मैं वो ये बनाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है पता है? जब आप एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो ना, तो आपको ना भविष्यवक्ताओं का रिवॉर्ड मिलता है, भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार मिलता है। आप बोलोगे ये कौन सा पुरस्कार है? एक धर्मी व्यक्ति की मदद करते हो ना, तो धर्मी व्यक्ति का भी पुरस्कार आपको मिलता है। बाइबल कहता है कि आप मेरे छोटे छोटे लोग, जो लोग कॉलिंग में नहीं है, जो लोग बहुत कॉलिंग में, बड़े बड़े कॉलिंग में नहीं है, जो सीधे लोग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, पर वो मुझे भी मानते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हारे घर पे आता है और जब वो, आप उसको एक ठंडा गिलास पानी भी देते हो ना, आप उसका पुरस्कार, मैं उसका पुरस्कार तुम्हें ज़रूर दूंगा। हम एक वचन देखेंगे, मत्ती 10:41 और 42। मत्ती 10, ओके। मुझे पहले इंग्लिश में बोलने दो, फिर मैं ये वचन बोल दूँ, बिकॉज इंग्लिश वाले और मराठी वाले वेट कर रहे थे। मत्ती 10:41-42, 41-42। सॉरी, मैं भूल गई थी आपको ये बताते वक्त, क्योंकि इंग्लिश में नहीं पढ़ा। 2 Kings 4:8-10। One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there, who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, "I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us." Hallelujah. अब मैं मराठी में भी पढ़ रही हूँ ताकि सारे इसमें हो जाए। एकदा अलिशा 2 राजे 4:8-10 वाचते मी। एकदा अलिशा शुनेम येथे गेला, तिथे एक प्रतिष्ठित बाई राहत होती।
तिने अलिशाला आपल्या घरी येऊन जेवायचा आग्रह केला. त्यामुळे अलिशा जेव्हा तिकडून जाई तेव्हा या बाईकडे जेवणासाठी मुक्काम करत असे. एकदा ही बाई आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, पहा, आपल्या इथे नेहमी येतो तो अलिशा परमेश्वराचा पवित्र माणूस आहे. तो नेहमी आपल्या घरावरून जातो. तेव्हा त्याच्यासाठी वर एक लहानशी खोली बांधूया आणि पलंग, एक टेबल, खुर्ची आणि दिव्याची सोय पण करू. म्हणजे तो जेव्हा येईल तेव्हा त्याला उतरायला ही खोली होईल. हालेलुया, आमेन. तो देखो, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, कि एलिशा के लिए इन्होंने एक ऊपरी कोठरी बांधी और ऊपर टेबल, चेयर, कुर्सी और दिया रखा. ये भी करना बहुत बड़ी बात है, बट ये मुझे आपको अब नेक्स्ट लेवल पे बताना है कि प्रॉफिट मतलब कौन, मतलब भविष्यवक्ता का अर्थ क्या है. भविष्यवक्ता का अर्थ है परमेश्वर का संदेष्टा, परमेश्वर का संदेश पहुंचाने वाला, उसे कहते हैं भविष्यवक्ता. ओके, उसे नबी भी कहते हैं. ठीक है. तो जब दाऊद ने, मैंने कहा ना लास्ट टाइम, दाऊद ने जब बत्शीबा के साथ गलत चीज़ें की और उरिया को मार डाला, तो प्रॉफिट नेथन, नबी नाथन को परमेश्वर ने भेजा दाऊद के ऊपर चिल्लाने के लिए और दाऊद को सज़ा देने के लिए, न्याय देने के लिए. ठीक है. तो हमेशा ध्यान में रखना कि नबी लोग जो थे ना, पुराने करार में, नए करार में भी, नबी लोग हमेशा राजा के करीब रहते थे. राजा कौन से लेवल का है, राजा की सब बात सुनते, और राजा तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है. तुम देश के जो बड़े सबसे बड़े लेवल पे जो आदमी है, उसके साथ तुम बात कर सकते हो क्या? मतलब उसके साथ अगर बात करना है तो तुम्हारा लेवल भी बड़ा होना चाहिए. तो ये लोगों का, नबी लोगों का लेवल उतना बड़ा था क्योंकि परमेश्वर का संदेश जो आता था वो नबी के पास आता था, भविष्यवक्ता प्रॉफिट के पास आता था, और फिर प्रॉफिट किसको जाके बोलता था? राजा को. और मैंने वहाँ पे आपको लास्ट टाइम एक स्टोरी भी बताई थी. हेजेकिया करके एक राजा था, भविष्यवक्ता यशायाह को हेजेकिया के पास भेजा और कहा कि तेरा सारा सामान सही से रख दे अब घर पे, क्योंकि तेरी मौत होने वाली है. और हेजेकिया राजा डर जाता है और उसने क्या कहा? परमेश्वर को घुटने पे जाके रोता है और वो कहता है, याद कर मैंने तेरे मंदिर के लिए क्या क्या किया. और परमेश्वर उसे याद करता है. और यशायाह जो है, भविष्यवक्ता यशायाह, वो महल के बाहर भी नहीं गया है, और परमेश्वर यशायाह को रुकाता है और यशायाह को बोलता है, जा वापस और हेजेकिया को बोल कि मैंने तेरे आयु में 15 साल बढ़ाए हैं. आई हैव एडेड 15 more years into your life. तो यशायाह आता है और किसको बोलता है? हेजेकिया राजा को. तो एक बात इससे समझ में आती है कि भविष्यवक्ता कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है. भविष्यवक्ता का अपना एक लेवल है, क्योंकि परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करता है. मूसा कौन था? भविष्यवक्ता था. परमेश्वर उसे डायरेक्ट बात करता था और वो जाके फैरो के सामने खड़ा होता था. तो कई बार भविष्यवक्ताओं का काम ये होता था कि राजा को सपोर्ट करना, क्योंकि राजा कोई गलत निर्णय ना ले. ठीक है. भविष्यवक्ता का एक काम ऐसा होता था कि राजा को सपोर्ट करो. कई बार राजा अगर टेंशन में भी आ जाए तो भविष्यवक्ता जैसे आता था, राजा का टेंशन निकल जाता था. एलीशा जब तक वहाँ पे था, किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे रेड करने की. वहाँ पर रेडर्स बहुत होते थे. रेडर्स मतलब पता है ना आपको, गुंडे लोग आके छीन के सब लेकर जाते थे. बट जब तक एलीशा भविष्यवक्ता था वहाँ पर इजराइल में, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई छीन के ले जाए. और जैसे एलीशा मर गया, रेडर्स आने चालू हो गए, क्योंकि उनको पता है अब एलीशा जो है, इजराइल का जो मेन स्तंभ था, वो मर गया है. ओके. तो आपको प्रॉफिट, आप बोल रहे हो कि मुझे अगर प्रॉफिट बनना है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. प्रॉफिट आपको परमेश्वर नियुक्त करता है कि आप कौन बनेंगे. ठीक है. परमेश्वर आपको ऊपर से कॉलिंग देता है कि आप भविष्यवक्ता बनोगे, या आप टीचर बनोगे, या इवेंजलिस्ट बनोगे, या आपको 5-fold मिनिस्ट्री में परमेश्वर आपको बुलाने वाला है या नहीं, ये परमेश्वर के ऊपर है. अब वो पास्टर के आपको रूप में भी बुला सकता है. ठीक है. तो आप बोलोगे मुझे भविष्यवक्ता बनना है,
आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर डिसाइड करता है। बट मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, बट मेरा कॉलिंग प्रॉफिट है, मेरा कॉलिंग प्रॉफिट का है, ओके। बट भविष्यवक्ताओं को भी बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, ओके, क्योंकि उनका लेवल बड़े लोगों के साथ होता है, छोटे लोगों के साथ भी होते हैं, वो बड़े लोगों के साथ भी होते हैं, पर उनको ज़बरदस्त ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से गाइड करे। अब जो आइज़ाया था, यशायाह जो था, उसके टाइम पे हेzekiah राजा था, उसको हेzekiah राजा के साथ बने रहना था कि हेzekiah अगर कोई गलती करे तो यशायाह आके उसको बताए। प्रॉफिट डेविड के साथ कौन था? नेथन, प्रॉफिट नेथन था। तो हर बड़े राजा के साथ बड़े बड़े प्रॉफिट्स रखे गए थे, ओके। यरमाया हुआ, यरमाया जब एक प्रॉफिट था तब और कोई लोग थे। निनेवे का राजा को बोलने के लिए कौन था? योना था, राइट। तो बड़े बड़े प्रॉफिट की लेवल कोई छोटी लेवल नहीं है, बहुत बड़ी लेवल की है। वो डायरेक्ट किंग लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पे उनको भेजता है उनको उनके सामने खड़ा रह के मैसेज देना पड़ता है। फिर चाहे उनको अपना सर कलाम करना भी पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जो सच है वो उनके सामने जाके बोलते हैं। अगर और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने प्रॉफिट्स का ख्याल नहीं रखता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर वचन में भी कहता है कि डोंट हार्म माय प्रॉफिट्स, ओके, डोंट किल माय प्रॉफिट्स, डोंट हार्म माय अनॉइंटेड वंस। मेरे भविष्यवक्ताओं को मत मारो, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हालेलुया। तो तुम अगर बोल रहे हो कि ये भविष्यवक्ताओं को हम कुछ भी कर देंगे, ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि उनके आजू बाजू में स्वर्गदूतों का पहरा रहता है। वो है टाइम पास करने के लिए ये पृथ्वी पर नहीं आए हैं, वो लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, ठीक है। और वो बड़े बड़े लोग जो है, राजा, मेन किंग, वो गलत डिसीजन ना ले, उसके बाजू में वो रहते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर बोल रहा है, ये करना है। आज के दिनों में गवर्नमेंट के साथ भविष्यवक्ता रहेगा कि ये नहीं करना है, ये करना है, परमेश्वर ये बोल रहा है। और गलत कर रहे हो तो भविष्यवक्ता आके उनको डांटेगा भी, ये गलत कर रहा है, ये नहीं करना है। तो भविष्यवक्ताओं को कोई हल्के से मत लो भाई, उनकी लेवल बहुत बड़ी है। और जब तुम भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो, तुम्हें भविष्यवक्ता का पुरस्कार दिया जाता है। जब तुम एक धर्मी व्यक्ति की मदद करते हो तो तुम्हें धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार दिया जाता है। तो दो अलग अलग पुरस्कार है। एक नॉर्मल व्यक्ति को जो यीशु में है उसकी मदद करते हो तो उसका पुरस्कार अलग से मिलता है, और एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो भविष्यवक्ता का पुरस्कार अलग से मिलता है। हालेलुया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ये वचन पढ़ना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि सच में रिवॉर्ड्स होते हैं। भविष्यवक्ताओं की मदद जो लोग करते हैं उनको रिवॉर्ड्स दिया जाता है, ओके। हम ये वचन बाद में ले लेंगे, बट मैंने अभी जो मुझे अंदर आया कि भविष्यवक्ताओं को हल्के से मत लो, भविष्यवक्ताओं की नकल मत उतारो, भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध मत बोलो, भविष्यवक्ताओं को छेड़ो मत। भविष्यवक्ता परमेश्वर का जन है, आपको इसके बदले श्राप लगेंगे। और ये मैं विस्तार में आपको बताने वाली हूँ आगे चल के, बट ये थोड़ा मुझे परमेश्वर ने अभी कहा कि थोड़ा उनको बता कि अब जो भी भविष्यवक्ताओं को मदद करता है उन्हें आशीष मिलता है, जो भविष्यवक्ताओं को श्राप देता है या उनकी खिल्ली उड़ाता है या उनके पीठ पीछे काम करता है या उनके पीठ पीछे उनको नीचे गिराने की कोशिश करता है या उनके ऊपर जादू टोना करता है, वो श्राप वापस उन्हीं के ऊपर जाके लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं का ख्याल रखता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें समझना क्या है, ठीक है। हम पॉइंट पे आते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये शुनेम में जो एलिशा था, क्या एलिशा को शुनेम की औरत पहचानती थी? बिल्कुल नहीं। बाद उसे कहीं से पता चला था कि ये परमेश्वर का जन है, बट वो हमेशा उसे खाने को देती थी। जब भी वो आता था वो उसे खाने को देती थी। जब भी वो कभी भी शुनेम में उतरता था वो बुलाती थी उसे अपने घर पे, उसे खाना खिलाती थी। इतना ही नहीं, उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, और ऐसा होता है कई बार भविष्यवक्ताओं की जिंदगी जो है ना बहुत त्रस्त रहती है। मतलब आप बोलोगे अरे भविष्यवक्ता मतलब सुपर लेवल के होते हैं। हाँ, वो लोग सुपर लेवल के होते हैं क्योंकि उनका अभिषेक सुपर लेवल का है, बट ऐसा नहीं है कि भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, ओके।
भविष्यवक्ताओं को भी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। उनको कुछ मैसेजेस ऐसे ऐसे देने पड़ते हैं जो भयानक है, और जो राजा के सामने जाके अगर बोलना है तो वो राजा उसको बिहेडेड कर सकता है। बट भविष्यवक्ता होने के कारण वो जाके कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला है, क्योंकि वो परमेश्वर के संदेष्टा है। बट कई बार मैं आपको बोलूं, भविष्यवक्ताओं को भी बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। देखो मत्ती 8:20 पढ़ेंगे हम। चलो फटाफट खोलो मत्ती 8:20। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। Matthew 8:20, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Okay? Jesus replied, "Foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man मतलब यीशु, परमेश्वर, has no place to lay his head." मराठी में पढ़ेंगे। येशू त्याला म्हणाला, कोल्ह्यांना राहायला बिळे आणि आकाशातील पाखरांना घरटी आहे, परंतु मनुष्याच्या पुत्राला डोके सुद्धा ठेवण्यास जागा नहीं। मतलब वो क्या बोल रहा है मैं हिंदी में अभी बता रही हूँ, इतना सिर्फ समझ लो। यीशु ने उनसे कहा, मत्ती 8:20, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों को भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यीशु कौन था? नबी था। यीशु क्या बोल रहा है? लोमड़ियों को भट मतलब जगह उनकी होती है ना, लोमड़ी क्या होल बनाते हैं और उसके अंदर जाके रहते हैं, लोमड़ियों को भट होती है। आकाश के पक्षियों को क्या होता है? नेस्ट होते हैं, घरटी होतात। आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में नेस्ट, हिंदी में बसेरे होते हैं, है कि नहीं? वो झाड़ में जाके अपना घर बना लेते हैं। रात को 7 बजे के बाद आपको दिखता है क्या? सब अपने अपने बसेरे में जाके सो जाते हैं। बट परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि कई बार उसे मिशन ट्रिप्स के लिए ऐसे जगह पे जाना पड़ता था जहाँ पे उसे कोई रूम में रखे या ना रखे, किसी की पहचान हो या ना रखे। तो कोई जब वो मिशनरी ट्रिप्स पे जाता था यीशु अपने चेलों के साथ, तो कई बार उसे रास्ते पे सोना पड़ता था है ना। कई बार उसको, कोई लोग झोपड़ी में नहीं रहते थे, अपने घर में नहीं रखते थे, तो उसे कहाँ रहना पड़ता था? रास्ते पे सोना पड़ता था, घास वास देख के ओपन में सोना पड़ता था, क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं थी। समझ में आया? तो ये बात क्यों मैंने बोली? ये बात मैंने इसलिए बोली कि परमेश्वर यीशु भी नबी था, ओके। और नबी के ज़िंदगी में भी जब परमेश्वर उसे कुछ काम देता है तो ज़रूरी नहीं अगर एक नबी को बोला भाई तू विलेज में जा, गांव में जा और वहाँ पे प्रचार कर, अब वो विलेज में जाएगा तो वहाँ पे टॉयलेट वेस्टर्न होंगे? नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं? तो वहाँ पे नॉर्मल टॉयलेट होंगे। अगर एक बैठने को तुम्हें नीचे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सिंपल अर्थ है ये कि कई बार तुम्हें मतलब तुम्हारा ना खिंचाव होगा मतलब तुम्हें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें जैसा घर चाहिए, तुम बोलोगे हम गांव में जाकर प्रचार करेंगे तो हमें कोई घर देगा, नहीं, वो लोग आपको अंदर नहीं लेंगे, ज़रूरी नहीं है, तो आपको बाहर सोना पड़ेगा। कई बार आपको टॉयलेट में जाने के लिए वेस्टर्न टॉयलेट नहीं मिलेगा, तो आपको बंदर पे जाके वहाँ पर कहीं ओपन में टॉयलेट भी नहीं होगा, वहाँ पे ओपन में जाके कहीं करना पड़ेगा। और ये रियलिटी है, और यही यीशु बोल रहा है कि आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जब आप परमेश्वर के काम करने हैं तो। और ये काम सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं बट बाकी के लोग भी करते हैं, बट भविष्यवक्ताओं के लिए खास रूप से
बोला गया है कि भविष्यवक्ताओं को जो लोग मदद करते हैं उसके पुरस्कार भी ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो शुनेम की जो औरत थी ना, उसने इस भविष्यवक्ताओं को, उसको एलिशा को खाने को रोज देती थी, वो खाना दिया उसे पहली बार, बाद में भी जब भी आया उसे अपने घर पे लेकर गई, खाना दिया। और बाद में इतना ही नहीं, तो उसने ऊपर का एक रूम बनवाया, ऊपर रूम में एक बेड रखा, टेबल रखा, कुर्सी रखी और दिया रखा, ताकि वो आराम से लेट सके, अगर उसे कुछ काम करना है तो वो काम कर सके। ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको अभी नहीं मैं बताऊंगी, आज मैं इतना ही बोल के छोड़ रही हूँ। हमें भी जनरस बनना है, हमें भी उदार बनना है, हमें भी आदरातिथ्य बनना है, हमें भी हैव टू बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल, हमें भी हमें भी उदार बनना है और मेहमान नवाजी करनी है। ओके, आज हमने किसके बारे में बात की? ऐसे लोगों के बारे में बात की जो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ परमेश्वर के भक्तों के लिए करो, नहीं, मैं आपको सबके लिए करने के लिए कह रही हूँ, भले आप उसको जानो या ना जानो। पर यहाँ पर भी एक कैच है, कैच ये है कि आप जिसको जानते नहीं हो, ठीक है, अगर आप उसके लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आपको भी थोड़ा चालाक रहना है, क्योंकि वो आदमी अगर होगा, वो आदमी आपसे पैसे ठग के लेकर जा सकता है और देगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको भी परमेश्वर क्या कह रहा है? डिसर्नमेंट चाहिए आपके अंदर। क्या चाहिए? डिसर्नमेंट, मतलब आपको भी न्याय करने की क्षमता चाहिए, और वो क्षमता आपको कौन देगा? परमेश्वर देगा, कि ये आदमी भला है या नहीं देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको आके छोड़ रही हूँ। यहाँ पर आप सोचो कि एक भविष्यवक्ताओं को घर भी रहने के लिए नहीं होता है। जब एलीशा आया उस विलेज में, तो उस विलेज में किसी ने उसके बारे में सोचा होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा, बट उसे पता भी नहीं होगा कि मुझे कहाँ से खाना मिलेगा। बट एक औरत के अंदर परमेश्वर ने काम किया और उसने उसे खाना दिया, उसने उसके जगह भी बनाई, ताकि वो जब भी यहाँ पे आए वो यहाँ पे रह सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका पुरस्कार उसे आगे जाकर मिला। वो पुरस्कार हम आगे के इसमें डिस्कस करने वाले, बट कुछ और चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी है वो पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बोलने वाली हूँ कि जब आप एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हैं तो उसका पुरस्कार आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझना क्या है कि एक तो यहाँ पे एलीशा आया, एलीशा को घर ठिकाना कुछ नहीं था, विलेज में आकर कहाँ रहने वाला था उसको पता नहीं था, पर परमेश्वर ने जैसे इस औरत को उसके लिए रखा, उस औरत ने उदारता से उसकी मदद की और आदरातिथ्य दिखाया, मतलब उसके ऊपर दया की, ओके, उसके ऊपर दया की और उसको मित्रत्व का भाव दिखाया कि भाई आप परमेश्वर के जन हैं, आपके लिए कुछ करना है। तो उसने दया दिखाई, उसके लिए ऊपर की जगह भी बनाई और एक मित्रत्व का भाव रखा, मतलब एक ऐसा कि भाई ना पहचानते हुए भी ऐसा कि नहीं, हम आपके लिए करना चाहते हैं। देखो, मैं ये बोल रही हूँ, हमें बी जनरस या हॉस्पिटेबल या उदार बने रहे या मेहमान नवाजी करें, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए करो, नहीं, भले परमेश्वर का व्यक्ति ना भी हो और कोई दूसरा हो जिसको मदद की ज़रूरत है, आप उसको करो। बट आप बोल सकते हो कि यार बट वो चीटर होगा, तो इसके बारे में हम अगले इसमें बात करने वाले हैं। मैं बताऊंगी कि आपको कैसे डील करना है ऐसे लोगों से। अगर आपको लगता है कि भाई कई बार आपने देखा होगा, डिसर्नमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट परमेश्वर मुझे उसमें नहीं जाने के लिए कह रहा है, मुझे कुछ वचन लेकर बोल रहा है कि जब आप परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि उन्हें बता कि उन्हें भी उदार बने रहना है। उदार बनना मतलब आपको लोगों की मदद करनी है, पैसों से मदद करनी है अपेक्षा से बढ़कर, या उनकी मदद करनी है, ओके। और आदरातिथ्य मतलब मित्रत्व का भाव रखना है और दया करनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको लोगों के लिए करनी है, ओके। और हम अब मान के चल रहे हैं कि जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, और अगर आप एक प्रॉफिट की मदद कर रहे हो तो आपको उसका पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। आगे आने वाले वचन में उसका पुरस्कार क्या है वो आपको दिखने वाला है, ठीक है। मुझे ना 3 वचन लेने हैं,
उससे साबित हो जाएगा कि आप जब लोगों की मदद करते हो तो परमेश्वर आपको क्या आश्वासन दे रहा है। चलो फटाफट अभी नीति वचन 11, 24, 25 पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 11, 24, 25। ऐसा है जो छितरे देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी रुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। मैं वापस से इंग्लिश में पढ़ रही हूँ ताकि एक बार मराठी में पढ़ती हूँ, एक बार मराठी में पढ़ती हूँ और फिर इसमें पढ़ती हूँ। जर एखादा माणूस नीतिसूत्रे 11, 24, 25 ताई लिहून ठेवा। जर एखादा माणूस उदार हस्ते देत असेल तर त्याला अधिक मिळेल, पण एखाद्याने द्यायला नकार दिला तर तो गरीब होईल। जो उदार होऊन देतो त्याला लाभ होतो। जर तुम्ही दुसऱ्यांना मदत केली तर तुम्हाला अधिक फायदा होईल। हालेलुया, आमेन। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है। जब एक व्यक्ति उदार रूप से देता है तो उसे भी अधिक मिलता है। हालेलुया। जब आप किसी के लिए करते हो और आप उदार रूप से देते हो तो परमेश्वर कहता है आपको भी उदारता रूप से ही आपको भी अधिक दिया जाएगा। और अगर एक किसी बंदे ने देने से नकार दिया, ओके मुझे नहीं देना है, मुझे मदद नहीं करना है, तो वो क्या होगा, वो गरीब हो जाएगा। ओके बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप सबको मदद करो, क्योंकि काफी सारे लोग चीटर भी होते हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखो मराठी में बहुत सही लिखा है। जर एखादा माणूस उदार हस्ते देत असेल तर त्याला अधिक मिळेल। मतलब एक आदमी अगर उदारता से दे रहा है तो उसे और भी मिलेगा। पर अगर एक आदमी ने किसी की मदद करने के लिए नकार दिया तो वो गरीब हो जाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसर्नमेंट यूज ना करो। कुछ लोग आपको पता है ना, भिखारी एक्टिंग भी करते हैं, वो भिखारी होने की एक्टिंग करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। अगर ऐसे लोगों को पैसा दोगे तो तुम जरूर गरीब हो जाओगे। समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसको आप दे रहे हो, जब आप देते हो ना उदारता से किसी को, चाहे वो खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, चाहे किसी को पैसा दे रहे हो, तो आपको उससे डबल दिया जाएगा। बट जब आप नकार देते हो तो आपका क्या होगा, आप गरीब होने लगोगे, क्योंकि आपको आशीष नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है। पर मैं और भी चीजें इसमें ऐड करूंगी आगे चल के कि हमें भी हर किसी व्यक्ति को नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग चीटर भी होते हैं। ठीक है। और 25वां वचन देखो, जो उदार होऊन देतो त्याला लाभ होतो। जब कोई उदारता से देता है तो उसे लाभ मिलेगा, परमेश्वर से उसे आशीष मिलेगा। जर तुम्ही दुसऱ्यांना मदत केली तर तुम्हाला अधिक फायदा होईल। जब परमेश्वर कह रहा है जब आप दूसरों की मदद करोगे तो आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगे। हालेलुया, आमेन। तो कभी भी आप जब दे रहे हो ना, तो ध्यान में रखना कि परमेश्वर मैं अपने सच्चे मन से दे रहा हूं, मुझे विश्वास है तू मुझे आशीष देगा। और जब वो देगा ना, ऐसा देगा छप्पर फाड़ के देगा, क्योंकि आपने उसकी मदद की है। आपने गरीब व्यक्ति की मदद की है या तो फिर एक भविष्यवक्ता की मदद की है। ये दो कैटेगरी के लोग मैं ले रही हूँ। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा आगे का वचन जो है ना, आगे कि शुनेम की जो औरत है ना, जब उसने एलीशा की मदद की ना, तो उसको एलीशा ने कैसे मदद की, वो एक हमें पार्ट समझना है। तो वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, वो पार्ट समझने के वक्त हम ये देखेंगे। इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं। One person
Proverbs 11:24-25, one person gives freely yet gains even more. Hallelujah. Okay? एक बंदे ने 10,000 रुपए निकाल के दिए और उसको लाख रुपए का ऑर्डर आ रहा है. Amen. Another withholds unduly but comes to poverty. एक बंदे के पास पैसा है बट उसे देना नहीं है. अगर एक सही बंदा है, उसको सच में जरूरत है और ये बंदा उसको जब देता नहीं है ना, तो वो क्या होगा? वो गरीब होगा. ठीक है? One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Hallelujah. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करेगा, उसकी मदद की जाएगी. हालेलुया. आप ऐसा कभी मत समझो कि आपने किसी की मदद की है और आपके टाइम पे कोई खड़ा नहीं रहेगा. ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि जब आप उदारता से दोगे आपको और दिया जाएगा. जब आप उदारता से दोगे तो परमेश्वर और भर भर के आपको आशीष देगा. हालेलुया. और आप जब किसी की मदद करोगे तो आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपको मदद दी जाएगी. जब आप किसी की मदद करते हो और कल आप फंस गए तो आपके लिए भी लोग खड़े होंगे आपकी मदद करने के लिए. आमीन. समझ में आ रहा है? दूसरा, लूक 6:38. ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये वचन अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हो, पर मैं इसे पैसों के मामले में लगा रही हूँ अभी. गिव, इंग्लिश में बोल रही हूँ. गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू. गुड मेजर, प्रेस्ड डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, विल बी पोर्ड ऑन टू योर लैप. फॉर विद द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड टू यू. हालेलुया. शरबत, देखो हम शरबत या ऐसा कुछ बनाते हैं. आपने एक डब्बा देखा होगा. अगर डब्बे में आपको कुछ भरना है, ओके, और आपके पास शक्कर ज़्यादा है और डब्बा छोटा है, तो आप शक्कर को दबाते हो कि नहीं? वैसा परमेश्वर बोल रहा है, मैं दबा दबा के, मतलब वो डब्बे में जा नहीं रहा है पर मैं उसको दबा दबा के और डालूंगा उसमें, आपके डब्बे में और डालूंगा. अ गुड मेजर, प्रेस डाउन. प्रेस डाउन मतलब आपको एक, मान लो एक बोरी है, आपको उसमें घास डालना है और परमेश्वर ने इतनी घास दी है कि वो बोरी में अभी रह नहीं पा रही है, बोरी भर गई. तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं घास को दबाऊंगा. प्रेस डाउन. शेकन टुगेदर मतलब अगर आपने अगर एक शेकन टुगेदर मतलब आप क्या बोल सकते हैं? वाइन या इसमें आप उसको शेक करते हो. ओके. शेकन टुगेदर एंड रनिंग ओवर मतलब आपने अगर कॉकटेल मिक्स किया है. मैं दारू की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं कि एक ग्लास में अगर आपने 2 शरबत लिए, वो 2 शरबत को हिला हिला कर, दोनों जब शरबत को आप हिला हिला कर, उसकी टेस्ट कैसी आएगी? अच्छी आएगी ना. और फिर सिर्फ उतना नहीं, मैं वो शरबत डालूंगा, मैं उसे हिलाऊंगा तो टेस्ट और आएगी, और मैं और भी ऊपर डालूंगा ताकि आपका जब आप पीते, आप जब शरबत पियोगे तो शरबत ग्लास के ऊपर से होके नीचे गिरेगा. हालेलुया. अच्छा लगता है कि नहीं? वो फेस आके नीचे गिर रहा है. ये मैं अभी रिसेंटली बात है मेरी, 2-3 दिन पहले मैं गन्ने के जूस वाले के पास गई थी और मैंने उसको बोला भाई मुझे ग्लास दे 10 रुपये वाला. उसने डाला 10 रुपये का, उसने इतना डाला कि वो आधा गिरने लगा नीचे. तो मैंने उसको बोला भाई मुझे 10 का ही चाहिए, कितना गिरा रहे हो नीचे? तब मुझे ये वचन याद आया कि प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रन इट ओवर. मतलब मैं तुझे इतना दूंगा कि भर भर के दूंगा, कि नहीं घुस रहा है, मैं भर भर के तुम्हें दूंगा, शेक करके दूंगा. मतलब उसका फ्लेवर आएगा और जो दूंगा ना वो भर के उमड़ के बाहर आएगा. सिर्फ तुम नहीं पियोगे, तुम दूसरों को भी पिलाओगे. इतना दूंगा मैं तुम्हें इतना भर भर के दूंगा, इतना फ्लेवर उसमें हिला के दूंगा कि उसमें फ्लेवर आएगा और वो उमड़ेगा.
उमड़ के बाहर आएगा, इट विल रन इट ओवर। इट मीन्स मैं जितना तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए तो काफी होगा, पर तुम दूसरों के लिए भी आशीष बनोगे। हालेलुया। मराठी और हिंदी में पढ़ेंगे फटाफट। दुसऱ्यांना द्या म्हणजे तुम्हाला, सॉरी, लुका 6:38 वचन, लुका 6:38 वचन, दुसऱ्यांना द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, तुमच्या पदरात हलवून दाबून ओसांडून वाहणारे उत्तम माप पोतले जाईल। जे माप तुम्ही दुसऱ्यांसाठी वापरता त्याच मापाने तुम्हाला दिले जाईल। मतलब जिस माप से आप दूसरों की मदद करते हो उसी माप से तुम्हारी मदद की जाएगी। अगर आप बहुत लोगों की मदद करते हो तो आपको भी बहुत मदद दी जाएगी। अगर आप लोगों की कम मदद करते हो तो आपको कम मदद दी जाएगी। और अगर आप लोगों की मदद करते ही नहीं हो तो आप गरीबी देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है की दुसऱ्यांना द्या म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, तुमच्या पदरात, पदर जो आहे, साडीचा पदर जो आहे त्यात, आता सपोज इमॅजिन करा साडीचा पदर तुम्ही घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये ते हलवून परमेश्वर टाकतोय तुमच्या पदरात, हलवून दाबून, म्हणजे एवढा पदर भरलाय तरी तो दाबून अजून अजून देतोय की अगं भरलाय तरी पण अजून भर, दाबून हलवून ओसांडून वाहणारे असे उत्तम माप पोतले जाईल। म्हणजे इतकं देईल तुम्हाला परमेश्वर। जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांना मदत करता परमेश्वर तुम्हाला इतकं देईल की फक्त तुम्हाला पुरणार नाही पण तुम्ही दुसऱ्यांची पण त्याच्यातनं मदत करू शकाल। समझ में आ रहा है? तुमने 10,000 का बिजनेस चालू किया, 10,000 का बिजनेस चालू किया और वो बिजनेस से आपने वो बिजनेस परमेश्वर के हाथ में दिया। आपको फर्स्ट टाइम पहले महीने का प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ। 1 लाख प्रॉफिट का आपने दशवांश निकाला 10,000, बट आपने बोला 10,000 नहीं दूंगा, मैं 11,000 दूंगा ऑफरिंग मिला के। आपने 11,000 परमेश्वर के लिए बाजू में रखे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर को दे रहे। अब परमेश्वर ने बोला तूने मेरा मान रखा है क्योंकि मैंने जो तुझे दिया उसका तूने आदर रखा, राइट। अब परमेश्वर, अब आपने 11,000 परमेश्वर के निकाले, बाकी के जो है उसमें से आपको कोई मांगने के लिए आता है कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए तो आप उसको भी देते हो। बाद में भी एक आदमी आता है बोलता है मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, आप उसको भी देते हो। आपने कितना लोगों को दिया? 2 लोगों को 20,000 रुपए दिया, परमेश्वर का भी निकाला। तो परमेश्वर जब आपको देगा तो आपको इतना देगा कि आपको वो 20,000 और परमेश्वर का जो ताईद का पैसा जो भी है ना मिला के आपको नेक्स्ट टाइम जो महीने का प्रॉफिट होगा ना वो 1.5-2 लाख रुपए होगा। हालेलुया। जो पहले महीने 1 लाख था, आप जब लोगों की मदद करोगे ना तो अगले महीने 2 लाख प्रॉफिट आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मैथ है। मैथ मतलब 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं। परमेश्वर ने बोला 2 तो दिया जाएगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2 और 2 5 नहीं होंगे, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, सीधा हिसाब है। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा और इतना दिया जाएगा। मेरा एक गाना है, वो देगा तुम्हें दबा दबा कर, वो देगा तुम्हें हिला हिला कर, तेरी झोली वो भर देगा, अपने तराजू से माप माप कर। ये गाना, ये वर्स से लिखा हुआ गाना है। तो इस गाने के ऊपर हंसने के बदले ये समझो कि वो क्या देगा आपको। आमीन। आप दूसरों के लिए कितना तराजू में तोल के दे रहे हो ना, उससे उतना ही माप से आपको ब्लेसिंग मिलेंगे। कम नहीं, ज़्यादा नहीं। जितना आपने दिया है परमेश्वर बोलता है मैं अधिक रूप से तुझे दूंगा। तूने अगर किया है मैं तुझे अधिक रूप से दूंगा। आप देखो शुनेम जो औरत है ना, ये औरत ने जब एलिशा को मदद की ना तो उसको एलिशा ने जो ब्लेसिंग दिया ना वो ज़िंदगी में याद रखेगी। वो आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो उसको ब्लेसिंग मिला। पर ये वचन मुझे देने ज़रूरी थे। परमेश्वर ने कहा कि ये ब्लेसिंग, ये वचन उनको बता। आखिरी वचन हम देखेंगे
19 नीति सूत्र 19:11। नीति सूत्र 11 मराठी में पढ़ रही हूँ। नीति सूत्र 19:17। जो दारिद्र्यावर दया करतो तो परमेश्वराला उसने देतो, त्यांचा सत्यकृत्यांची फेड परमेश्वर करील। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है जो गरीब लोगों को मदद करता है वो परमेश्वर को उधार दे रहा है। और परमेश्वर कहता है जब तुम गरीब लोगों को देते हो ना, तुम मुझे उधार दे रहे हो, मुझे परमेश्वर को उधार दे रहे हो। और परमेश्वर कहता है मैं उसकी वापस फेड करूंगा, मतलब आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं तुम्हारा पैसा वापस दूंगा। हालेलुया। तो ये सारे वचन ध्यान में रखो जब आप डोनेशंस दे रहे हो, जब आप कुछ कर रहे हो। ये सारे वचन मैं डालूंगी, बट आप ध्यान में रखो, लिख के रखो। ये वचन कोई मामूली वचन नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप सोचते हैं ना क्यों इतनी मदद करती हूँ, यही कारण है। ये पता है मुझे ये होता है। आगे देखो, whoever Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. Hallelujah. वापस पढ़ रही हूँ। Whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. किसी गरीब व्यक्ति को जब तुम पैसे देते हो ना, तो परमेश्वर आप परमेश्वर के ऊपर उधार रख रहे हो, परमेश्वर के ऊपर उधार है वो, और परमेश्वर वो उधार उतारेगा, मतलब परमेश्वर आपको उसका बदले पुरस्कार देगा। हालेलुया। क्योंकि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर रहे हो। मैंने लूक 6:38 में क्या कहा था? दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? प्रेस डाउन, दबा के, हिला के और उमड़ के। हालेलुया। ठीक है, मैं मराठी में मैंने कहा, हिंदी में पढ़ रही हूँ। जो कंगाल पर, नीति वचन 19:17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को आदर देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, मतलब दया करता है, वह यहोवा को उधार देता है। यार परमेश्वर के पास क्या कमी है, पर जब तुम गरीब लोगों के लिए करते हो ना, तब तुम उधार किसको दे रहे हो? परमेश्वर को। परमेश्वर को कुछ उधार की जरूरत है क्या? परमेश्वर बोल रहे तुम ये लोग मेरे हैं ना, तुम उनके लिए जब करते हो ना, तो तुम मेरे लिए कर रहे हो, तुम मुझे उधार दे रहे हो। तो परमेश्वर कह रहा है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मतलब जो गरीबों की मदद करता है ना, वो परमेश्वर को उधार देता है और उसका प्रतिफल, मतलब उसका पुरस्कार, उसका रिवॉर्ड उसे जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो बी जनरस एंड हॉस्पिटेबल। उदार बने रहिए, आदर तिथ्य बने रहिए, उदार बने रहिए और मेहमान नवाजी करे, चाहे वो व्यक्ति आपका पहचान वाला हो या ना हो। आगे मैं ये भी पॉइंट बोलूँगी कि कुछ लोग गलत है, आपको सबकी मदद भी करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वो पॉइंट भी आएगा, वो पॉइंट में भी लेने वाली हूँ। ठीक है, बट आगे इसके बाद ना परमेश्वर ने मुझे कहा है कि बहुत सारे विजिटर्स, मतलब आगे का जो वचन है नेक्स्ट संडे का, इसमें विजिटर्स के बारे में बोला गया है। विजिटर्स मतलब
फॉरेन से आने वाले लोग, है ना, अभी हमारे इंडिया में हम जिनको जानते हैं नहीं जानते उनकी मदद करने की बात हो रही थी, बट फॉरेन से आने वाले जो लोग हैं ना, कई बार हमारे देश में दूसरे देश के लोग आते हैं, हमको उनकी भी मदद करनी है। और मुझे परमेश्वर ने कुछ पॉइंट्स बताए कि बहुत कुछ गलत हो रहा है फॉरेनर्स के साथ, तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर ने वो डालने के लिए कहा है। इसका मतलब आपको वो चीज़ें फॉरेनर लोगों के साथ नहीं करनी है। अगर आप वो करोगे तो परमेश्वर के श्राप ज़रूर आपको आएंगे, क्योंकि वचन आपको आ चुका है। वचन आपको आ चुका है मतलब परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। अगले हफ्ते हम वो देखने वाले हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जब एक व्यक्ति भविष्यवक्ताओं की मदद करता है तो उसे क्या आशीष मिलता है, ठीक है। और बाद में हम एलिशा के मिरेकल्स देखने वाले हैं कि एलिशा के कौन से चमत्कार एलिशा ने किए, ठीक है। चलो अब मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु 17 आहे ना हाँ 19-17 वेगळं दिसतंय मराठीमध्ये ना। हां. मला ते मराठीमध्ये मी वेगळं बायबल डाउनलोड केलं, त्याच्यामध्ये वेगळं आहे। तुमच्या मुलांना शिकवावं. नाही 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 ते चुकीचं आहे ते। म्हणून मी म्हटलं, नाही नाही मी असं पण तुम्हाला पाहिलं असं- म्हणून मी पण पाहिलं म्हणून मी मराठी BSI डाउनलोड केलं ना, त्याच्यामध्ये असं दिलंय नीतिसूत्र 19:17, जो दारिद्र्यावर दया करतो तो परमेश्वराला उसने देतो। आता ते बायबल कशामध्ये? तुमच्याकडे नाही आहे, ते तुम्हाला डाउनलोड करावं लागेल। मराठी BSI बायबल, कळलं, त्याच्यामध्ये ते आहे। हे जे बायबल डाउनलोड ते ना त्याच्यामध्ये चुकीचं दिलंय ते। हां, मुलांवर आहे. मग ते मराठी ह्याच्यामध्ये हे दिलंय की जो दारिद्र्यावर दया करतो तो परमेश्वराला उसने देतो, त्याच्या सत्य कृत्यांची फेड परमेश्वर करील। याच्यात लिहिलंय तुमच्या मुलांना शिकवावं. नाही हे चुकीचं आहे, मला माहिती आहे चुकीचं आहे। चुकत असेल तर त्याला शिक्षा नाही करा. नाही 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 ते चुकीचं आहे, ते तुम्ही घेऊ अशा आहे. नका। तुम्ही जर हे करायला नकार दिला तर तुम्ही त्याला स्वतःचा नाश कराल. ते चुकीचं आहे, ते वाचू पण नका। म्हटलं मी चुकीचं लिहिलं की काय. नाही 19:17 ऍक्च्युली 19:17 मराठी BSP मध्ये बरोबर आहे। मी तुम्हाला ते वचन व्हॉट्सअपवर पाठवलंय। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर। जो भी वचन आज हमने सुना है परमेश्वर, वो वचन को हमारे अंदर जाने दे। हमें उदार बना, हमारे अंदर अगर देने की इच्छा नहीं है तो हमारे अंदर देने की इच्छा प्रकट कर प्रभु। उदार बना हमें, और हमें आदर तिथ्य बना। मेक अस जनरस एंड हॉस्पिटेबल। हम उदार बने, हम डोनेशंस दे और लोगों की मदद करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो गरीबों की मदद करता है, जो कंगालों की मदद करता है, तो उनको पुरस्कार देगा। वो तेरे ऊपर उदार बनता है, पर तू उसके लिए उनको पुरस्कार देगा। दूसरा तूने कहा है, तू जो लोग तुझे देते हैं, तूने कहा है तू जितना देगा उससे वो तुझे दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ कर तुझे दिया जाएगा। परमेश्वर तीसरा तूने कहा है कि जो लोग तुझे उदारता से देते हैं तू उन्हें और देगा। हालेलुया। परमेश्वर, तो हमें देने की इच्छा हमारे अंदर डाल। हमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ लेते रहना है, हमें देने वाला बना प्रभु। लेने वाला नहीं, देने वाला बना। इंडिया विल ऑलवेज बी अ लेंडर, नॉट अ बोरोवर। हमें देने वाला बना प्रभु। और परमेश्वर, हमें विश्वास है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तू हमें देगा। तो परमेश्वर, आज हमने ये सीखा है कि हमें जनरस बनना है, हॉस्पिटेबल बनना है, उदार बनना है और मेहमान नवाजी करनी है। चाहे हम जानते हैं व्यक्ति को, नहीं जानते हैं, हमें उदार बनना है और हमें आदर तिथ्य पाहुण्यांशी राहायचं आहे। आपल्याला उदार बनायचं आणि आदर तिथ्य पाहुण्यांशी राहायचं आहे। तो परमेश्वर ये सब करने के लिए हमें हमारे हृदय को बदल, क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हमारे हृदय को बदल और हमें लोगों को देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।